हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं डबल इंटीग्रल के बारे में। इसके बाद एक स्पेशल सेशन प्रोवाइड करें ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर। इससे पहले यदि हम बात करें ग्रेजुएशन में प्लस टू के अंदर हम पढ़ चुके इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने भी एक बेसिक आपको प्रोवाइड किया था। हमने बेसिक लेक्चर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर। हम बात करेंगे आज कैसे इंटीग्रेशन हम डबल कर सकते हैं और ट्रिपल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू इंटीग्रेट डबल डबल इंटीग्रल कैसे सोल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डबल इंटीग्रल कैसे करते हैं, जैसे हम सिंपल इंटीग्रल करते हैं उसी तरह पर हम करेंगे, वही फार्मूला वही सेम स्टेप रहेंगे। बट कैसे करेंगे, जब दो फंक्शन हो, दो हमारे पास क्या हो, इंटीग्रेशन हो, तो सोल्व कैसे करते हैं ये बात करते हैं। तो लेते हैं न्यूमेरिकल ताकि आपको क्लैरिटी हो कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चलते हैं, हमारे पास प्रूव करना आपको। क्वेश्चन इज स्टेटमेंट, क्वेश्चन आपके पास वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना आपको, इंटीग्रेशन 1 to 2 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 4 1 to 2 एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है जी, हमें ये करना सोल्व कि हमारे पास 1 to 2 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई की वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू हो 3 to 4 1 to 2 एक्स वाई प्लस ई की वाई इंटू डी एक्स डी वाई। देखो हमें क्या करना है, अभी तो हमने जो लिमिट ली है वो हमने क्या लिया, कांस्टेंट ली है। लेकिन आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें लिमिट वेरिएबल करेंगे, लिमिट भी हमारे पास एक्स वाई में हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये डबल इंटीग्रल, दो इंटीग्रेशन है यहाँ पे तो इसे बोलते हैं डबल इंटीग्रल। राइट साइड पे डबल इंटीग्रल है तो प्रूव करना दोनों इक्वल होते हैं। तो दोनों प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करते हैं ये हमारा आज का क्वेश्चन है। और डबल इंटीग्रल दिया हो तो कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर। तो डबल बात करते हैं, पहले लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 to 2 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स। तो सोल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 to 2 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई की वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू है हमारे पास। सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट रिस्पेक्ट वाई करोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, क्योंकि हमारे पास पहले क्या वाई की लिमिट है। तो क्या करेंगे, 1 2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेट करो रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या होगा, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें तो वाई की पावर 1 है, इंटीग्रेशन क्या होगा वाई की पावर 2 बाई 2 होगा, प्लस ई की वाई का इंटीग्रेशन की वाई होगा। लिमिट पुट कर देंगे 3 to 4 dx। देखो हमने क्या किया, हमने जस्ट क्या किया, देखो ध्यान देने बात किया, हमने इस पार्ट को सोल्व कर दिया जस्ट। ठीक है जी, वही सेम इंटीग्रेशन यदि हमारे पास होता क्वेश्चन, हमारे पास यदि मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन होता इस तरीके से, इंटीग्रेशन 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई की वाई डी वाई। तो कैसे करते हैं, सिंपल सोल्व पहले ये कर लेते हैं। तो यदि करते तो क्या होता है, एक्स वाई की पावर 2 बाई 2 प्लस ई की वाई का ई की वाई होगा 3 to 4। ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं। तो सेम एज इट इज कर दिया। पहले 4 पुट करोगे वाई की जगह तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 एक्स हो जाएगा, प्लस ई की पावर 4 माइनस क्या होगा 3 का स्क्वायर बाई 9 एक्स बाई 2 माइनस ई की पावर, ये हमारा स्टर्म बचेगा। तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पुट कर देंगे। आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं वाई की जगह, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास ये पुट करते तो क्या होगा, देन वी गेट 1 to 2 इंटीग्रेशन तो क्या होगा एक्स वाई, वाई जब 4 पुट करें 4 का स्क्वायर 16 into 2 16 एक्स बाई 2 क्या होगा 8 एक्स, यहाँ ई के 4 हो जाएगा, प्लस ई की 4 माइनस क्या होगा 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 9 एक्स बाई 2 9 एक्स बाई 2 माइनस ई की 3। ये माइनस कहाँ से, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट पहले 4 पुट की पूरी जगह, फिर 3 पुट की, तो नीचे माइनस आता, तो वो माइनस हमारे पास दोनों उधर चला गया। ठीक है जी, करने के बाद यदि बात करें हमारे पास, ये तो हमने सोल्व दिखा आपको, तो कैसे होगा देखो नेक्स्ट। तो क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट, यदि सोल्व करें इसको क्या होगा, 1 to 2 8 एक्स 9 एक्स बाई 2 कितना होगा 8 जो 16 एक्स माइनस 9 एक्स 7 एक्स बाई 2 होगा 7 एक्स बाई 2 प्लस ई की 4 माइनस ई की 3 क्या आएगा। ठीक है जी, ई की 4 माइनस ई की 3 इंटू डी एक्स था, इंटू डी एक्स। अब करना इसका इंटीग्रेशन टू एक्स, तो कैसे करेंगे, देखो अभी हमने क्या किया, वाई वाला खत्म कर दिया पार्ट, हमारे पास वाई का जो इंटीग्रेशन था वो हमने रिमूव कर दिया इंटीग्रेशन करके। अब अगर इंटीग्रेशन टू एक्स करना तो कैसे होगा, देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप रहेगा। क्या होगा इंटीग्रेशन 1 to 2 सेम, सो इंटीग्रेशन का तो लिमिट रहती है कि हमारे पास क्या होगा 7 एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2
2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस ई की 4 माइनस ई की 3 इंटू एक्स 1 2 क्या होगा 2 पुट करें आप 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 7 28 बाई 4 7 हो जाएगा प्लस ई की 4 माइनस ई की 3 इंटू 2 एक्स से 2 पुट क्या माइनस 1 पुट करोगे 7 बाई 4 हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा 7 बाई 4 माइनस क्या होगा ई की 4 माइनस ई की ये हमारे पास क्या फाइनल आंसर लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया देखो जस्ट हम लेफ्ट साइड सोल्व किया क्या किया पहले हमने क्या किया हमारे पास थी 1 to 2 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई की वाई डी वाई डी एक्स था तो हमने क्या किया पहले इसको सोल्व कर दिया इस पार्ट को सोल्व करते कैसे किया इसका इंटीग्रेशन वाई कर दिया तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ई की वाई का इंटीग्रेशन आप ई की वाई होता है एज दिया फिर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या 4 4 का स्क्वायर एक्स 16x बाई 2 होगा 8 होगा तो ई की 4 माइनस क्या होगा ई की 3 का स्क्वायर 9 एक्स बाई 2 माइनस ई की 3 करने के बाद अब हमने क्या क्या सोल्व कर दिया 8x में से 9x बाई 2 कितना होगा हमारे पास 7x बाई 2 आ गया एलसीएम लेंगे और ई की 4 माइनस ई की 3 से वैल्यू तो लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया ये सब करने के बाद हमने इंटीग्रेशन से x करना है तो क्या होगा 7x बाई 2 था 7x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 जो x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 4 हो गया ठीक है प्लस ई की 4 माइनस ई की 3 इंटू एक्स 1 2 पुट कर दी 2 पुट करें पूरे क्वेश्चन में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 बाई 4 7 बचेगा 2 पुट करें तो ये आएगा 2 इंटू की 4 माइनस की 3 इंटू 2 माइनस दिस अभी एलसीएम ले तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे करें तो क्या होगा 7 माइनस 7 बाई 4 कितना होगा 24 होगा क्योंकि 7 चौके 28 28 में 7 के 21 बटे 4 21 बटे 4 प्लस क्या होगा ये 2 इंटू ई की 4 माइनस ई की 3 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा ई की 4 माइनस ई की ये लेफ्ट साइड आ गया हमारे पास अब बात करें राइट साइड क्या आती है क्या राइट साइड बराबर आती है या नहीं आती तो राइट साइड क्या 3 to 4 1 to 2 एक्स वाई प्लस ई की वाई तो मेरे ख्याल से क्या था एक्स वाई प्लस ई की वाई था डी एक्स डी वाई डी एक्स ये सोल्व करना तो कैसे सोल्व देखो अब क्या होगा हमारे पास 1 to 2 ठीक है जी dx dy इंटीग्रेशन ऐसे करना देखो हमारे पास आप करेंगे 3 to 4 तो बाहर आएगा x का x y का इंटीग्रेशन तो x करेंगे पहले तो क्या होगा x y सेम x स्क्वायर बाई 2 प्लस e की y का जो e की y हमको x हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है देखो अभी हमें करना पहले इंटीग्रेशन टू x करना है इसका तो क्या होगा y तो सेम x का इंटीग्रेशन x बाई 2 प्लस y वाली टर्म बाहर आ जाएगी 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा इनटू dy ध्यान रखना लिमिट पुट करें 1 to 2 ठीक है जी x वाला खत्म कर दिया पुट करें यहाँ पे पहले पूरी जगह x को 1 और 2 पुट करें पहले क्या होगा 3 to 4 इंटीग्रल पहले 2 पुट करें 2 का स्क्वायर x का पुट करें 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2y प्लस x को देखो ये लिमिट x की ध्यान तो x की लिमिट पुट करें यहाँ पे क्योंकि x का इंटीग्रेशन हमने खत्म किया है ठीक है जी तो पुट करें तो क्या होगा 2 पुट करें x का तो 2 e की y माइनस 1 बाई 2 y माइनस e की y पहले 2 पुट करिए x के पूरे में 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2y हो गया प्लस e की पावर y था इंटू 2 करते माइनस 1 1 पुट करेंगे 1 बाई 2 इंटू y माइनस e की पावर y इंटू 1 e की y ठीक है जी dy तो सो पहले कैलकुलेशन कर लेते 3 to 4 क्या आएगा यहाँ पे 2y में से y बाई 2 क्या 3y बाई 2 बचेगा 3y बाई 2 बचेगा 2 2 जा 4 में से 3y गया y बाई 3y बाई 2 हो गया प्लस 2 e की y माइनस e की y क्या होगा e की y बचेगा ठीक है जी dy ठीक है इसका इंटीग्रेशन करते देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन देखो बिल्कुल आसान है इंटीग्रेशन करते क्या होगा इसका इंटीग्रेशन करके y करेंगे तो क्या होगा 3y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा 3y बाई 2 है इसका इंटीग्रेशन करके y करेंगे तो क्या होगा 3 बाई 2 बाहर निकलेगा y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस e की y यहाँ पे क्या आएगा 3 to 4 था 3 to 4 तो पुट करें 4 पहले आप यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 बाई 4 16 बाई 4 4 से 12 बाई ठीक है जी प्लस e की 4 माइनस क्या होगा 3 पुट कर 3 स्क्वायर 9 क्या किया 4 पुट 4 का स्क्वायर 16 बाई 4 4 से 12 होगा
प्लस ई की 4 माइनस 3 पुट थ्री का स्क्वायर 9 3 27/4 माइनस ई की पावर 3 क्या होगा यहाँ पर इससे भी बनाएगा यदि बात करें 4 आएगा 4 12 4 जा 48 48 माइनस 27 कितना होगा 21/4 प्लस ई की 4 माइनस ई की 3 यहाँ पे क्या था 21/4 प्लस ई की 4 माइनस ई की 3 यही सेम हमारे पास यहाँ पे है ये क्या थी राइट हैंड साइड तो क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो क्या कर दिया हैंड्स ये करना था ठीक है जी तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने लिया कि कैसे हम डबल इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं हमने यहाँ वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड साइड बराबर आती है तो पहले लेफ्ट साइड सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन किया सेम राइट साइड किया अभी हमने जो बात की है जहां पे लिमिट क्या थी कांस्टेंट थी 1 2 3 4 सारी कांस्टेंट टर्म थी लेकिन डबल इंटीग्रल को सोल्व करना आता है वेरिएबल लिमिट में भी एक्स वाई लिमिट हो सकती है तो कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे अब इसके बाद पहले रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पहले आपको कांस्टेंट लिमिट में सोल्व करना आना चाहिए उसी के बाद आप वेरिएबल लिमिट में सोल्व कर सकते हैं तो बात करते हैं देखो 1 2 2 3 2 4 था एक्स वाई प्लस e की वाई dy dx था तो पहले आप क्या करेंगे प्रयास करेंगे इसको सोल्व करने आप तो पहले क्या किया dy था तो dy क्या हो तो रिस्पेक्ट टू y ds कर दो पड़ेगा x y स्क्वायर बाय 2 प्लस e की वाई से 3 to 4 लिमिट थी वो पुट कर दो अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे ठीक है जी सोल्व करके जो आगे आ गया उसके बाद क्या करना आपको धीरे धीरे दूसरा इंटीग्रेशन हटाना है x वाला तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में x कर दिया फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो x में तो हमारे पास सोल्व हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व राइट हैंड साइड के सेम स्टेप करेंगे क्या करेंगे हम गिवन था 3 to 4 1 to 2 xy प्लस e की y dx dy तो क्या किया पहले 1 to 2 जो लिमिट थी xy से सोल्व कर लिया क्या किया रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है तो y सेम x का इंटीग्रेशन x by 2 प्लस e की y 12 आएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 to 2 पुट करना है पहले 2 पुट कर दो पूरी जगह -1 पुट कर देंगे 2y - y by 2 3y by 2 बचेगा e2 e की y - e की y e की y बचेगा ठीक है जी आने के बाद इस इंटीग्रेशन को y करेंगे तो 3y² by 4 हो जाएगा प्लस e की y सेम है e की y पहले पुट कर दो अपर लिमिट क्या थी नीचे 3 to 4 थी लिमिट तो पहले 4 पुट कर दिया पूरी जगह फिर 3 पुट करके हटा के ठीक है जी तो हमारे पास क्या सोल्व करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड प्राप्त होगी इसी तरह पे हम बात करेंगे कुछ वेरिएबल के क्वेश्चन ताकि आप कैसे एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन हमारे पास मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन गिवन है स्टेटमेंट इज क्वेश्चन इज इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल डबल इंटीग्रल है x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 x² y² dx ठीक है ये हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सोल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो करते हैं ये बात करते हैं कैसे करेंगे सोल्व दूसरा पार्ट करेंगे दूसरा पार्ट लेता हूँ बात दूसरा पार्ट क्या देखा आप खुद सोल्व करना है इंटीग्रल ओवर r के रेक्टेंगल है r x y की 5 dx dy वेयर r रीजन जो है वो क्या है x y वैल्यू जो कि x की वैल्यू 0 होगी बीच में कर दिए और y की वैल्यू x और -x के बीच में लाइक ठीक है तो आइए बात करते हैं पहले हमारे पास दो इंटीग्रल तो ये वाला एक बार सोल्व करना तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट इज क्वेश्चन क्या है हमारे पास इंटीग्रल ओवर x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 x² y² dx ठीक है अब क्या होगा देखो हम इसको इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास ये क्या है हमारे पास पहले आप क्या करोगे x² प्लस y² यदि y को 0 पुट करो आप तो क्या होगी x² क्या होगा लेस देन 1 होगा तो x के लिए क्या -1 से +1 इतना ही करेंगे ठीक है जी और सेम यदि बात करें x² प्लस y² क्या लेस देन 1 है y² वैल्यू निकाल के क्या होगी 1 - x² हो जाएगी तो क्या होगा हमारे पास यदि बात मोड y को निकाल के क्या हो जाएगी मोड y वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन हो जाएगा रूट 1 - x² इक्वल हो जाएगी ठीक है ठीक है 1 - x² इक्वल हो जाएगी तो इसके लिए सॉल्यूशन -1 - x² y की वैल्यू क्या होगी 1 - x ठीक है ये लिमिट आ गई हमारे पास बस सोल्व करना है इंटीग्रल सोल्व कैसे करेंगे तो इंटीग्रल सोल्व करते क्या होगा इंटीग्रल क्या था हमारे पास इंटीग्रल था x² प्लस y²
लेस देन 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई था। ये जो -1 से 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हो जाएगा प्लस का, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है जी। तो पहले जो हमारे पास लिमिट है वाई की दे रखी है, सोल्व कर देखो क्या होगा। फिर इस पर बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या करना, दो इंटीग्रल सोल्व करना है, एक तो ये वाला इंटीग्रल एक ये वाला। इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल डबल इंटीग्रल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इंटीग्रैंड बोलते हैं, जो इंटीग्रैंड होता है जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन दिया हुआ है। इंटीग्रैंड दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है उसे बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, ठीक है जी। इसे बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, हमारे पास इंटीग्रेशन करना है कैसे में देखो बात, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको पिक कर लिया, हमें इंटीग्रल करना सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीएक्स डी वाई पे। अब इसका दो तरीके हैं देखो, एक तो आप डायरेक्टली यहाँ साइड का लिमिट का, या आप ग्राफ बना के प्लॉट कर लें। ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, यदि बात ग्राफ बनाना चाहिए तो क्या बनेगा, एक्स के वाई स्क्वायर दोनों का ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा सर्कल बनेगा सेंटर जो रेडियस 1 का, ये बनेगा। आप खुद चेक करें कि एक्स के -1 से +1 भी चलाई कर रही है और वाई के कहाँ तक वेरी कर रही है, कर्व की इक्वेशन निकाल दें जो +2 में आपने किया ना डेफिनेटली, उससे भी निकाल सकते हैं आप लिमिट, ठीक है जी। तो यहाँ तक आ गई। अब हमारे पास क्या किया, वाई को 0 पुट किया पहले आपने, एक्स के -1 +1 भी चलाई कर रही है, एक्स के -1 से +1 भी चलाई कर रही है, और ये वाई को निकाल लिमिट है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर निकाल दें, यहाँ से क्या होगा 1 - एक्स स्क्वायर हो जाएगी, दो तो उसके रूट लें तो मोड वाई लेस देन हो जाएगा इसके इक्वल। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा छोटे क्लास में, क्या था, आई थिंक प्लस में पढ़ा आपने, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर सॉरी के सोल्व करते थे अपन, ठीक है। तो क्या करते थे, मोड एक्स लेस देन होता था तो कहते थे एक्स की वैल्यू -a से +1 के बीच में लाई करती थी। इसी को देख के करते थे मोड एक्स लेस देन इक्वल टू a का, वहीं पे करते थे कि एक्स की वैल्यू -a से +1 के बीच में लाई करती है। डायरेक्ट केस थे आपके पास +1 की लीनियर जो हमारे पास सोल्व ग्राफ रहता था ना, वहाँ पे प्लॉट करते थे नंबर लाइन पे, उसमें हमारे पास ये केस आते थे वहाँ पे। तो वही हमने क्या की, दो तो स्क्वायर रूट लिया, मोड वाई इक्वल टू लेस देन आ गया, 1 - एक्स स्क्वायर आ गया। तो वही हमने ये फॉर्म लगाया कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू a हो तो -c से +1 के बीच में करते हैं एक्स की वैल्यू, यहाँ पे y है तो y की वैल्यू, तो लिमिट क्या आएगी, एक्स की -1 से +1 आएगी, y की लिमिट आएगी -1 एक्स स्क्वायर से लेके 1 - एक्स स्क्वायर। अब भी कुछ सिंपल सोल्व करना आपको, सोल्व करने के लिए आप क्या देखो, ध्यान देने वाली बात है, जो भी लिमिट वेरिएबल होगी, जो भी लिमिट वेरिएबल होगी, हमारे पास मान लो वेरिएबल x की है तो ये लिमिट बनेगी y की। ध्यान दें, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे, डबल करें चाहे ट्रिपल करें, हमेशा जो लिमिट जिस वेरिएबल में लिमिट होगी, जिस वेरिएबल में लिमिट होगी वो क्या होगी, दूसरे फंक्शन की बनेगी। मान लो x में लिमिट है यहाँ पे, तो ये किसकी लिमिट है, y की है। तो करेंगे इसको कैसे करेंगे हम, तो बात करें तो पहले इंटीग्रेशन लिमिट y करेंगे तो क्या होगा, x के सेम रहेगा, y का इंटीग्रेशन y2 का y की 3 by 3 हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी -1 - एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर dx, ठीक है जी। अब बस आप पुट कर दे लिमिट, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट पुट करते तो क्या होगा हमारे पास, देन वी गेट -1 से 1, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर सेम था, y की लिमिट पुट करते तो क्या होगा 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 3/2/3 माइनस क्या होगा, पुट करने दी माइनस तो है ही है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 - एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक यहाँ भी आएगा, माइनस क्यूब तो प्लस आएगा, ठीक है जी, ठीक है। अभी तो सोल्व करना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, देखो ये क्या बनेगा -1 से 1, ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर बाई 3, ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे लिख दोगे आप, थोड़ा सा इसको रेज कर देना 3/2 3/, ठीक है 2x स्क्वायर बाई 3 क्या बनेगा 2 और बनेगा एक्स्ट्रा 3 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू x। तो सोल्व कर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, सोल्व पुट कर x को sin थीटा, पुट x इक्वल टू sin थीटा और dx पे लिखा हो जाएगा हमारे पास sin थीटा डायरेक्ट cos थीटा
डी थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, देन वी गेट, और लिमिट पुट करें आप एक्स को पहले माइनस में पुट करें, पुट एक्स इक्वल टू -1, तो थीटा वैल्यू क्या आएगी -π/2, -π/2, ठीक है जी। और जब थीटा एक्स की वैल्यू पुट करें +1 तो थीटा वैल्यू आएगी π/2 आएगी। तो क्या होगा नेक्स्ट यदि बात करें तो इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास, वी गेट इंटीग्रल -π/2 से π/2 2/3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos की क्यूब थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। तो क्या होगा अगेन 2/3 बाद में जो कांस्टेंट है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos की पावर 4 थीटा डी थीटा। ये डबल ट्रिप इंटीग्रल कर चुके हैं। फार्मूला क्या होता है इसका, क्या होता है 2/3 माइनस 0 से π/2 हो जाएगा, डबल कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो क्या होगा 4/3, यहाँ पे क्या आएगा 4, 1 इंटू 3 इंटू 1, 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/2 आएगा। तो क्या आएगा π/2। देखो हमने क्या किया, सारा सब बात किया। ये क्वेश्चन था हमारे पास, लिमिट निकाल दिया आपने। लिमिट निकालने के बाद की बात करना, हमारे पास क्या होगा, लिमिट आ गई वाई की और एक एक्स लिमिट। अब कैसे पता लगा लिमिट किसकी कौन सी लिमिट है, जिस वेरिएबल में लिमिट है वो दूसरे वाले फंक्शन की लिमिट है हमारे पास, ठीक है। यदि लिमिट एक्स के अंदर है तो ये लिमिट किसकी है, वाई की लिमिट है। तो इंटीग्रेशन टू वाई करेंगे, तो करेंगे तो एक्स के बाहर निकल जाएगा, वाई का इंटीग्रेशन वाई की 2 वाई की 3 वाई 3 हो जाएगा, वाई की 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई की 3 बाई 3 हो जाएगा। लिख दिया आपने। लिमिट क्या है 1 माइनस एक्स के ऊपर थी, नीचे 1 माइनस एक्स थी। अब क्या होगा, पहले वाई की जब पुट करेंगे अपर लिमिट, तो पुट करेंगे यहाँ वाई की जगह, तो 1 माइनस एक्स था, 3 पावर ये रही और 1/2 पावर ये रही, तो 3/2 पावर आ जाएगी, ठीक है, बाई 3 था। प्लस माइनस बीच में माइनस पुट करेंगे लिमिट में, माइनस ये लिमिट में आएगी तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स के बाद 3/2 बाई 3। अब ये क्या है, पूरी सेम टर्म, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे x प्लस एक्स 2x होता है, दिया 2/2x के बाई 3 1 माइनस एक्स के बाद 3/2 dx हो गया। अब आपको इंटीग्रल सोल्व करना है, आप किसी भी तरीके से करें, आपका जो दिमाग लगता है सोल्व करें। हमने एक्स sin थीटा पुट किया तो dx का cos थीटा d थीटा आती है, ठीक है। एक्स का cos का वैल्यू थी माइनस से प्लस में लाइक रहती। अब एक्स को माइनस में पुट करें तो लिमिट चेंज करें तो क्या होगा, थीटा माइनस -π/2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस sin 90 वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1 होती है sin की वैल्यू एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। हमने क्या किया, एक्स को 1 माइनस में पुट किया, थीटा वैल्यू -π/2 आएगी। और जब एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो sin π/2 की होती है वैल्यू थीटा वैल्यू π/2 आ गई। पहले भी कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है जी। अब पुट करें जस्ट यहाँ पे सारा क्या था, एक बार मिल लेता हूं यहाँ पे क्या था, -1 से 1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था -1 से 1 इंटीग्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर था 2x² 2x² 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 थी ना यहाँ पे, इंटू dx ये था लास्ट पेज पे। हमने क्या दृष्टि यहाँ पे सोल्व किया, तो कैसे किया हमने x को sin थीटा पुट किया, x को sin थीटा पुट किया, तो x क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो यदि बात है 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो x को sin थीटा पुट किया तो क्या होगा 2/3 तो था ही बार, 2/3 था बार, x क्या sin थीटा हो गया, 1 माइनस sin थीटा क्या cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा की पावर 3/2 तो 3 बनी पावर, और dx क्या थी, dx को निकाल तो क्या दी यहाँ से cos थीटा d थीटा, ठीक है, cos थीटा d थीटा 2/3 बाहर निकल जाएगा, sin थीटा बाहर आएगा, cos की 3 into cos की 1 क्या हो जाएगी, cos की पावर 4 थीटा हो जाएगी, d थीटा हो जाएगी, cos की 4 थीटा into d थीटा हो गया। अब आपके पास फार्मूला पढ़ा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, और बीटा गामा फंक्शन में हमने बात की थी, कैसे किया था हमने कहा था जो भी पावर होती है साइन की यहाँ पे, उससे एक पावर कम करके दो कम करते रहेंगे, दो पावर एक कम की एक रहेगी, एक से नीचे नहीं जाएंगे कभी भी। ऐसी 4 पावर यहाँ पे, तो 4 है तो एक कम करेंगे, 3 को दो रिड्यूस करते हो बैक साइड, तो आपके 3 into 1 रिड्यूस हो गया। नीचे क्या होता है, दोनों पावर को ऐड करके दो कम करते रहते हैं, तो 4 और 2 6 पावर है, 6 और 2 कम करते हैं तो 6 4 2 करते करते 0 तक नहीं आती, 1 तक जा सकते हैं मिनिमम, ठीक है जी। और फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों इवन हो, ये दोनों जो पावर इवन हो, इवन सम संख्या हो, तो यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये मल्टीप्लाई करते 4 थी, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा 6 2 12 2 24, π/24 के आगे आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप डबल इंटीग्रल को सोल्व कर पाएंगे जब लिमिट वेरिएबल, जब लिमिट क्या वेरिएबल।
इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, इनकी बात करें बहुत ही सारे क्वेश्चन सारे मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा भी करने के लिए घर पे। क्वेश्चन गिवन हमारे पास एक सीरीज जो सेकंड पार्ट था, क्या था, बस आपको आइडिया चाहिए कि इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं। इंटीग्रल देखा आपको ओवर आर एक्स वाई की 5 डी एक्स डी वाई। लिमिट क्या था हमारे पास, आर क्या था, एक्स वाई दे रखा था हमारे पास, एक्स के लिए क्या 0 बीच में लाई करते, वाई के लिए एक्स और 1 माइनस एक्स के बीच में लाई करती थी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी है। तो लिमिट क्या थी, एक्स को 0 से बीच में लाई करती है, और वाई के लिए क्या एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स के बीच में लाई करती है। इंटीग्रेट क्या करना, एक्स वाई की 5 डी एक्स। ठीक है, देखो बहुत ही सारे क्वेश्चन रहते हैं, कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप। हमें गिवन है कि हमें रेक्टेंगल आर है, आर मींस रेक्टेंगल या रीजन बोलते हैं। रीजन गिवन है कि एक्स वाई में एक्स 0 से बीच लाई करती है, और वाई की वैल्यू एक्स और 1 माइनस एक्स के बीच में लाई करती है। इंटीग्रल करना डबल, एक्स वाई की 5 का डी एक्स डी वाई बोलते हैं, या जो लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे 0 to 1 एक्स रहेगा 1 माइनस एक्स, इसको लिख देंगे एक्स वाई की 5 डी वाई डी एक्स। आपने भी पढ़ा था पहले न्यूमेरिकल जो वेरीफाई किया आपने न्यूमेरिकल कि हमने कहा था कि dx dy लिखते हैं या dy dx लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम होते हैं। तो हमने लिख दिया इसको dx dy को dy dx लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है x के अंदर है, जो लिमिट हमारे पास अब क्या है x के अंदर है, लिमिट x के अंदर है, तो ये किसकी लिमिट है, y की है। हमने कहा कि जो भी लिमिट वेरिएबल है, जिस वेरिएबल की लिमिट है उससे दूसरे वाले फंक्शन की लिमिट है वो, तो ये लिमिट इसकी y की है, तो इसलिए हमने y को पहले दिया, x को बाद में दिया। अब छोटा सा काम करना, आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना है, पहले रिस्पेक्ट टू y करना, फिर रिस्पेक्ट टू x करना। तो कैसे देखो हम करेंगे स्टार्ट। तो क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 तो सेम रहेगा, x से लेकर 1 माइनस x तक इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, x सेम रहेगा 12 आ जाएगा, y की 6 बाई 6 हो जाएगा इंटीग्रेशन y की 5 का, लिमिट क्या आएगी x और 1 माइनस x। ठीक है, अब पहले x से पुट करें यहाँ पे, तो क्या आएगी, तो क्या आएगा x 0 to 1 x ऑफ 1 माइनस x की पावर 6 बाई 6 माइनस क्या होगा x की 6 बाई 6। ठीक है जी, dx। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट यहां तक कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल ये क्वेश्चन गिवन था, हमने कहा कि ये लिमिट x की लिमिट है हमारे पास, लिमिट x में दे रखा, मतलब यदि लिमिट में जो वेरिएबल x है तो लिमिट y की है, तो इसको इंटीग्रेट y करेंगे, y करेंगे तो x सेम रहेगा, y की 5 इंटीग्रेशन y की 6 बाई 6 हो गया। अब लिमिट पुट कर दी जहां पे y की लिमिट थी, तो x सेम रखा, y की जब पुट किया 1 माइनस x, 1 माइनस x की पावर 6 बाई 6 हो गया, माइनस x सेम रखेंगे, x की 6 बाई 6 हो गया इनटू dx। ठीक है, आने के बाद जो नेक्स्ट लिख लेते हैं हमारे पास, एक बार क्या है हमारे पास जो वैल्यू आएगी रेक्टेंगल क्या आई, सोल्व करते हैं इसको आगे फर्दर। हमारे पास आया 1 बाई 6 तो बाहर निकला कांस्टेंट था, ऊपर क्या 0 to 1 लिमिट थी, ऊपर तो x into 1 माइनस x की पावर 6 माइनस x की 7 into dx था। ठीक है जी, हमने क्या किया, जस्ट इसको कर दिया 1 बाई 6 0 to 1 x था यहाँ पे, माइनस और प्लस में कर दिया 1 माइनस x की पावर 6 माइनस x की 7 into dx कर दिया। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 6 तो बाहर था ही, 0 to 1 1 माइनस x लिख सकते हैं, 1 माइनस x की 6 माइनस x की 7 dx हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं 1 बाई 6 0 to 1 1 माइनस x की 6 1 माइनस x की पावर 7 माइनस x की 7 इंटू dx हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन क्या करेंगे इसका, 1 बाई 6 तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस x की पावर 7 बाई 7 माइनस आ जाएगा, माइनस 1 माइनस x की पावर 8 और माइनस 8 आएगा, माइनस x की 8 बाई 8 और लिमिट क्या आएगी 0 to। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन किया, देखो क्या किया हमें गिवन था x y की 5 dx dy 0 to 1 x माइनस x की y की 5 into dx dy। तो पहले हमने क्या किया, हमने चेक किया कि लिमिट x की थी, x में लिमिट है तो क्या है y की वैल्यू है हमारे पास, तो ये लिमिट किसकी है y की है, y के लिए हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन y की है, y करने के लिए क्या किया, x y की 5 था, y की 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की 6 बाई 6 y की 6 बाई 6 कर दिया,
लिमिट क्या थी, एक्स और 1 - x के बीच में लाई करी थी। पहले y की जगह पहले 1 - x पुट किया आपने, फिर -x पुट किया, तो पुट किया तो 1 - x की 6/6 था ये हमारे पास। यहाँ पे क्या है, x था, x से 6/6 हो गया, x की 7 होगी ये वाली, 6 12 का एलसीएम से, तो क्या बचा 0 to 1, 1/6 बाहर निकल गया, x into 1 - x की 6 -x की 7, ये लिखा नेक्स्ट पेज में, जो 1/6 कॉमन था, 0 to 1 इंटीग्रेशन के लिमिट थी 0 to 1 x of 1 - x की पावर 6 - x की 7 dx था। अब 1/6 बाहर निकल गया 0 to 1। अब हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे x के साथ -1 + 1 किया। क्यों किया, क्योंकि टर्म 1/6 टाइप की हमारे पास है, तो यदि हमें पावर को कंबाइन करना है तो -1 + 1 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो -1 + 1 कर दिया। ये किया स्टेप इंटीग्रल सोल्व करने के लिए, जैसे हमारे पास करते थे हम +2 में, ये दिसता इंटीग्रेशन होता था हमारे पास, तो ये स्टेप करते थे, 1 प्लस करते थे, माइनस करते थे, यदि हमारे पास होता था x into 2 - x होता था मान लो, तो क्या करते थे हम, इसको क्या करते थे 2 - x -2 करते थे, आपको याद होगा ये स्टेप हम करते थे +2 क्लास में करते थे, ठीक है। तो माइनस प्लस करते थे यहाँ पे, तो क्या करते थे इसमें से माइनस कॉमन लेते थे हमारे पास, ठीक है जी, तो 2 - x बनता हमारे पास, -2 बनता, तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी आपको जस्ट इंटीग्रल सोल्व करने के लिए हमारे पास, ठीक है जी। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो x था कितना, -1 + 1 हमने ऐड कर दिया, -1 प्लस कर दिया, बाकी टर्म सेम है लिखने के बाद हमने क्या किया, 1 को सेम लिख दिया, माइनस कॉमन ले लेंगे उसमें, माइनस कॉमन लेने क्या बचेगा, यदि बात करें तो क्या बचेगा, -1 कॉमन लेने क्या बचेगा, कॉमन लिया तो क्या होगा 1 - x बचेगा, 1 प्लस का बन जाएगा -x बन जाएगा, 1 - x की 6 -7। अब मल्टीप्लाई कर इसके पहले इसकी पूरी टर्म की सम की, एक बार इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या किया 1 - x की 6, 1 - x की पावर 6 तो थी, क्या थी पावर, तो 7 बन गई, -x की 7 होगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे पास, देखो 1 - x की पावर 6 है, इंटीग्रेशन तो 7/7 हो जाएगी, यदि बात करें क्या हो जाएगी 7/7 हो जाएगी, -1/x की पावर 8/8 हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात की, माइनस की गलती ना करें आप, कि -x का इंटीग्रेशन करें तो -1 आएगा नीचे, -1 मतलब बाहर, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा 1 - x की 7 इंटीग्रेशन 1 - x की 8/-8 और x की 7 इंटीग्रेशन x की 8/8 होगा। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट लिमिट पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, हम क्या करेंगे यहाँ पे, कर दिया आपने, अब आप पुट करेंगे यहाँ पे जस्ट, जैसे मैंने बताया था कि एग्जाम्पल के टॉपिक की कैसे कर सकते हैं आपसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट एक्स का लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1/6 तो बाहर था ही, पूरी जगह एक्स की जगह 1 पुट करें आप, तो क्या होगा 1 पुट करेंगे, 1 में से बन गया 0 0, 1 में से बन गया 0 0, यहाँ बनेगा -1/8 -1/8, जहाँ पे एक्स को 1 पुट किया, फिर क्या होगा, पहले 0 पुट के नीचे वाली लिमिट तो 0 थी, 0 पुट करें तो क्या होगा, बीच माइनस होता है, तो यहाँ क्या होगा 0 पुट करें 1 की 7/7 क्या होगा 1/7 होगा, -1/7 होगा, 0 पुट करें तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 0 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/8, 0 पुट करें तो क्या 0 होगा, ठीक है, 1/8 से माइनस कट गया तो क्या हो गया -1/56। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल को निकाल सकते हैं। ये तो हमने बात की डबल इंटीग्रल के बारे में, सेम स्टेप लेंगे ट्रिपल इंटीग्रल में, थोड़ा सा वहाँ पे एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा आएगा, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस करना कैसे आप सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास डबल इंटीग्रल का ही, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रल r y dx dy bounded by the y square equal to 4x और x square equal to 4y पैराबोला, ठीक है जी। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या, देखो ध्यान देने वाली बात क्या, हमारे पास लिमिट निकालने को देखो, ठीक है जी। कैसे कर, देखो हमें इस इंटीग्रल सोल्व करना है, ठीक है। लिमिट दे रखी है आपको, पैराबोला देखे, तो आपको पैराबोला ग्राफ पता होना चाहिए पहले, पैराबोला ग्राफ क्या होता है आपने किया हुआ +2 क्लास में, क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें मेथड डायग्राम बताता हूँ आपको क्या होगा। अब आप चेक करिए क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, आपको पता है इट इज एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या हमारे पास, थोड़ा सा अच्छा नेक्स्ट पेज में, ये थोड़ा सा टूल का यूज करें तो क्या होगा हमारे पास, यदि हमारे पास टूल हो तो मैं यूज करना चाहूंगा, ग्राफ है हमारे पास,
जी हाँ, हमारे पास ग्राफ है, तो करते हैं स्टार्ट टूल का यूज करके, बनाते हैं अच्छा सा ग्राफ। ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। ये क्या वाई एक्सिस है, ठीक है जी। आने के बाद हमें बनाना ग्राफ इसका, ये था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का, ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यदि हम बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ग्राफ, जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसके ऊपर ग्राफ बनता है पैराबोला का। एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, तो यदि बात करें एक्स के ऊपर स्क्वायर तो ग्राफ ग्राफ बनेगा। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है जी। यदि एक्स के ऊपर स्क्वायर है ना, यदि ग्राफ में एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये बनेगा, इसके नाम बनेगी एक्स इक्वल टू 4y की, क्योंकि ग्राफ बनता है जिसके ऊपर स्क्वायर आता है। तो एक्स एक्स ये वाली है, इसके ऊपर से एक्स इक्वल टू 4y ग्राफ ये वाला बन गया। और दूसरा ग्राफ बनाना किसका, y इक्वल टू 4y का, y इक्वल टू 4x का। तो y के ऊपर स्क्वायर कहां पे होगा, ये y एक्सिस है, तो ग्राफ बनेगा ये वाला एज इट इज, ठीक है जी। यानी प्लस 2 में क्या होगा, एक सा ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो लिमिट निकालें, इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, आप कर चुके हैं पूरा प्लस 2 में इंटीग्रेशन का, तो बात करेंगे लिमिट के बारे में, कैसे करेंगे। अब आप क्या करें, पुट सोल्व करते हैं इसको, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y के दूसरे निकाल तो क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी, ठीक है जी। तो यदि वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा हमारे पास, x के लिए हम पुट करते तो क्या हो जाएगी हमारे पास, पुट करना चाहे तो क्या होगी, y के लिए x स्क्वायर 4 आ गया, पुट कर y के लिए क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगी, तो x की 4 हो जाएगी बाई 16 इक्वल टू 4x। तो यदि बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की 4 इक्वल टू 64x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, x की क्यूब माइनस 64 हो जाएगा इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो x की लिमिट क्या आ गई, 0 टू 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 0 टू 4 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, यदि पहले वाले से की बात करें तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, टू रूट एक्स आएगी, और दूसरे से y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 4 थी। तो लिमिट क्या होगी इसकी, एक्स का 0 टू 4 वेरी करेगी, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेके 2 रूट एक्स वेरी करेगी, इंटीग्रल y dx dy आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन क्वेश्चन के आप निकाल सकते हैं। हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर डबल टिक इंटीग्रल के ऊपर आप सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रल करेंगे जैसे हमने अभी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप डबल इंटीग्रल की। हम बात करें ट्रिपल इंटीग्रल कैसे करेंगे सोल्व, ठीक है जी। इसका एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको असाइनमेंट के लिए, आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन हमारे पास सोल्व करना आपको, ए देखा आपको रेक्टेंगल एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई डी एक्स, ठीक है। सोल्व करना आपको, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई कर दीजिए, और वाई की वैल्यू क्या है 0 से 3 बीच में लाई करिए। इसमें कैसे देंगे, 0 टू 1, 0 टू 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई डी एक्स को सोल्व करना। तो ये आप व्हाट्सएप करें सोल्व करके, ठीक है। देखो हमने क्या किया, इससे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना था गिवन इंटीग्रल को रेक्टेंगल के ऊपर, y dx dy हमारे पास थी। रीजन क्या है, y इक्वल टू 4x, ये पैराबोला इक्वेशन होती है, क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला ये आपने पढ़े हैं प्लस 2 में, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बहुत सारे जो हमारे पास शेप्स हैं आप पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये होती है पैराबोला इक्वेशन होती है, x इक्वल टू 4ay, y इक्वल टू 4ax। तो हमारे पास लैटिस सेक्टर वगैरह सारा पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो भी आप दोबारा पढ़ लें। ये पैराबोला इक्वेशन होती है हमारे पास। हमें ग्राफ बनाने, इसका ग्राफ बनाएंगे आप सिंपल। हमने बात की टूल्स, हमने क्या किया,
हमने क्या किया, हमने कहा कि एक्स वाई एक्सिस होती है, यदि एक्स के ऊपर स्केयर है तो एक्स पैराबोला बनेगा, वाई पे स्केयर तो वाई के पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैराबोला बना दिया। फिर कॉमन रीजन क्या निकाल सकते थे, आपको पता ही होगा, इंटीग्रल भी करते हैं हम इसका। एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आप क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है। तो हमने क्या किया, करने के बाद सिंपल सा कार्य क्या किया, हमने क्या किया, दोनों तो वाई निकाल दी, वाई के लिए एक्स फोर आई पुट कर दी। ये क्यों किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, लिमिट की जहां कट करें दोनों को, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट निकालने के हमने, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो पॉइंट जीरो कट कर रहा है, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या किया, दोनों जहां पे एक दूसरे के पुट की तो वैल्यू मतलब दोनों पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, 0 to 4 आ गया। तो एक लिमिट 0 to 4 आ गई एक्स की लिमिट, तो वाई को निकाल दिया, दोनों से वाई को निकाल के पुट कर दी। आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है इसका, कैसे करेंगे, लिमिट वाई के अंदर है, सॉरी एक्स के अंदर लिमिट है x to 4 बाय 2 रूट x है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर करो, पहले y की करोगे फिर x कर दोगे, सेम स्टेप पे सोल्व कर दोगे। तो उम्मीद है कि आपको जो 3 से 4-5 क्वेश्चन हमने किए हैं डबल इंटीग्रल के, ट्रिपल इंटीग्रल आप समझ में आएंगे। डबल इंटीग्रल बहुत ही आसान है, डबल इंटीग्रल करने के बाद एक नेक्स्ट क्लास स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे आपको ट्रिपल इंटीग्रल पे, बट उससे पहले आपको डबल इंटीग्रल की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आप ट्रिपल इंटीग्रल को आसानी से कर पाएंगे। तो डबल इंटीग्रल के हमने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, आपको पीडीएफ भी और असाइनमेंट भी। तो पहले मैंने वेरीफाई किया कैसे हम दो डबल इंटीग्रल की लिमिट को चेंज कर दें या उनको एक दूसरे में चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने बात की कि ये हमने दोनों लेफ्ट राइट बराबर दिखाए, उससे हमने क्या की, लिमिट वेरिएबल होती है, लिमिट में यदि कोई एक्स की टर्म होती है वाई की टर्म होती है तो कैसे डबल इंटीग्रल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो भी लिमिट वेरिएबल में है, जो भी लिमिट वेरिएबल है, मान लो लिमिट क्या हमारे पास एक्स के लिए -1 से प्लस में चलाई कर रही है, वाई के लिए क्या लिमिट वेरिएबल कर रही है, तो ये लिमिट निकाल दी थी हमने। निकालने बाद हमने कहा जो लिमिट में वेरिएबल यूज हुआ है, जो लिमिट में वेरिएबल यूज है, एक्स लिमिट में आया हुआ तो वो लिमिट वाई की है, तो ये लिमिट वेरिएबल क्या था, एक्स था, वाई की लिमिट है। सिंपल इंटीग्रेशन करना आगे तो जो आप कर चुके हैं प्लस +2 क्लास के बाद, ठीक है जी। तो सेम स्टेप पे हमने लिमिट निकालना सीखी और इंटीग्रल के लिए स्टेप लिए वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया आज क्लास, और लगता है कहीं प्रॉब्लम है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, आप सोल्व कर शेयर करेंगे हमारे साथ, ठीक है जी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।